डीएनए एक है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, जो मेरी गाय माता को काटता है उसका और मेरा डीएनए एक हो सकता है क्या? जो मेरी गाय माता के मांस को खाता है उसका और मेरा डीएनए एक हो सकता है क्या? जो मेरी भारत माता के 2 टुकड़े करता है वह मेरा डीएनए हो सकता है क्या? जो मेरी भारत माता के अंदर मेरी बहन बेटी को लव जिहाद के नाम पर उठाकर ले जाता है वो मेरा भाई और मेरा डीएनए हो सकता है क्या? जो मेरे देश के अंदर लैंड जिहाद के आधार पर कॉलोनियों की कॉलोनी और शहर के शहर खाली करता है, कॉलोनियों से लोग पलायन करते हैं, क्या वो मेरा डीएनए हो सकता है क्या? इस देश के अंदर आज डीएनए की बात करने वाले भूल गए जिस जिन्ना ने इस देश का बंटवारा कराया वह इसी गुजरात में पैदा होने वाला जिन्ना जिसने भारत माता के 2 टुकड़े कराए, क्या वो मेरा डीएनए हो सकता है क्या? तो जो आज दाढ़ी में हाथ डालकर मित्रता करने के लिए चले हैं, जो अपना डीएनए उनसे मिलाने के लिए चले हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के अंदर भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटा है, जिन्होंने इस देश के अंदर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को लूटकर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया है, जिन्होंने भगवान शंकर के काशी के स्थान को कब्जे में लिया है, जिन्होंने अयोध्या की भूमि पर बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद खड़ी करके उस पर कब्जा किया था, जिसको इस हिंदू समाज के शौर्य के आधार पर लाखों करोड़ों युवाओं ने वह अयोध्या कूच करके उस भूमि को मुक्त कराने का जो काम आप जैसे युवाओं ने किया, ऐसे इस देश के अंदर स्थान लूटने वाले, कब्जा करने वाले ऐसे लोगों का डीएनए हमारा डीएनए कभी नहीं हो सकता है। मैं भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए ये बात कहता हूं, जिस समय महाभारत हुआ, धर्म और अधर्म केवल 2 ही शब्दों के बीच में ये दुनिया चलती है और हम धर्म के पोषक हैं, हम भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, हम भगवान शंकर और राम के अनुयायी हैं। भगवान कृष्ण ने एक ही परिवार के धर्म और अधर्म का व्यवहार करने वाले युद्ध के मैदान में जब सामने आमने खड़े हुए, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सामने अगर अधर्म करने वाला गुरु भी खड़ा है तो तीर और कमान चलाकर इसके प्राण लेने के काम करो, क्योंकि यह अधर्म करता है। हम अपने भाई का जो उस अधर्म के कार्य को करता है, जो मलेच्छ और आतंकवाद के साथ देने वाले का साथ देता है, हम उसकी आंखों में इस लोहे की सलाख डालकर आंखें निकालने का काम भी करना जानते हैं। हम भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, इसलिए हमें अपने को भी मारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए इस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय बजरंग दल ने यह संकल्प लिया है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करा के रहेंगे, क्योंकि ना तो आज इस देश के अंदर गाय कटनी बंद हुई है, ना तो आज इस देश के अंदर बेटी का लव जिहाद से उठना बंद हुआ है, ना तो लैंड जिहाद रुका है, ना तो इस देश के अंदर मंदिर को तोड़ने का काम रुका है, ना तो इस देश के अंदर हिंदू के मान बिंदुओं को निरंतर अपमानित करने का काम रुका है। इसकी रक्षा कौन करेगा? कौन आगे आएगा? लोग सत्ता के भोग में, सत्ता की चाशनी में अपनी मिठास का आनंद लेने के लिए उसको भोगने का काम करेंगे। हम अपने शरीर के, अपने प्राणों को नछावर करते हुए इस देश की नारी का यत् नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता, उस नारी के सम्मान को मेरी जगह बैठ जाओ, मेरी जगह बैठ जाओ, बचाने का भी काम करेंगे, जो माता की रक्षा लाइव चला रहा हूँ, लाइव में अभी देश के अंदर वहाँ बैठ जाओ मेरी जगह पे। तो लैंड जिहाद करने वाले लोगों को इस देश से विदा करने का भी काम करेंगे। ये संकल्प अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का संकल्प है। इसलिए हम यहाँ से जब जाएं, ये संकल्प लेकर जाएं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एक अभियान है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का। जिनको सत्ता में आनंद आने लगा है उनके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद है।
भगवान उनको एक कुर्सी की जगह 4 कुर्सी और दे, हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। लेकिन जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अधर्म के कार्य करने पर अपनों को ही अर्जुन से मरवाया था, अगर इस देश के अंदर अब अपने विषयों को लेकर काम करने का संकल्प लेने वाला अगर अपने विषयों को छोड़ता है तो उसको हम सही दिशा में ले जाने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा, और अगर अधर्म का काम करेगा तो उसका खंडन करने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल करेगा। मैं आप सबको आह्वान करता हूं, अपने अपने स्थानों पर, अपनी अपनी गली में, अपनी अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में जाइए, समिति बनाइए, हम सब वीर विजेता, हिंदू विजेता ऐसा संकल्प लेकर इस देश में हिंदू ही आगे रहेगा, और हिंदू को हम इस देश के भारत माता के विश्व गुरु में स्थापित करने का काम ये इस देश का हिंदू युवान करेगा। आने वाले 10-15 वर्ष का समय हमारा है। आज हिंदू ज्वार देश के अंदर उठ चला है, इसलिए जब अनुकूल परिस्थितियां हैं तो हनुमान जी की तरह छलांग लगाते हुए हिंदू समाज का काम करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को आह्वान है, आप सभी अपने अपने गांव में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के संगठन को गति के साथ रोज आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा स्वप्न शीघ्र पूर्ण होगा। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम। जय श्री राम। भारत माता की બદ્રીશભાઈને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે ડૉક્ટર પ્રવીણ તુવડે સાહેબનું સ્વાગત કરે। બદ્રીશભાઈ જ્યાં હોય ત્યારે સ્ટેજ પર આવશો। અને એક સૂચન છે कि આ कार्यक्रम पत्या પછી ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ पे सभी अलग अलग महानगर, अलग अलग विस्तार से आए सभी कार्यकर्ता बंधु और सभी धर्मप्रेमी जनता की भोजन की व्यवस्था की गई है। तो सभी को एक नम्र निवेदन है कि भोजन का प्रसाद अपने साथ में लेके फिर आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भोजन की व्यवस्था सभी की गई है, तो सभी को एक नम्र निवेदन है कि भोजन लेकर अपने वापस जाएंगे। जय श्री राम। श्री अंतर्राष्ट्रीय रूप से राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी को नम्र निवेदन करूंगा कि हिंदू समाज और युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करेंगे। जयकारा बजरंगे, जय श्री राम। मुट्ठी बांधिए, सब हाथ उठाइए। भारत माता की साथियों, आवाज नहीं आई, आवाज गूंजनी चाहिए। भारत माता की वंदे मातरम। जिनको हम सुनने आए हैं उनको सुनेंगे। मैं 1 मिनट में अपना उद्बोधन खत्म करूंगा। मंच पर इस सदी के नायक हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई को नमन करता हूं। हमारे रणछोड़ भाई, हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मान्य देवेश जी, हमारे निकुंज भाई और उपस्थित सभी मेरे प्रिय मित्रों, साथियों और बहनों, इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। कटुओं के बस की नहीं रही, इसलिए वो हिजाब उतारना चाहती है। बोलो, हिजाब उतारना चाहती है, नहीं उतारना चाहती? सलमा चाहती है मुझे फैक्ट्री नहीं बनना, मुझे लव कुछ पैदा करने हैं राम के घर में आकर। कोई राम उठे सलमा की मांग में सिंदूर भरने के लिए। वो गार्गी बनना चाहती है, वो सावित्री बनना चाहती है। मैं जिहाद नहीं कहूंगा, मैं जिहाद नहीं कहूंगा, पर कटुओं को अब सलमा को कटुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसको सपने में हलाला दिखता है।
जिन्होंने संस्कृति को लूटा वो देवियों का सम्मान का क्या करना जाने। ये तो हम ही हैं जो दुर्गा सावित्री रणचंडी का पूजन करते हैं। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। 100 करोड़ हिंदुओं के सीने में डॉक्टर तोगड़िया है। जब हिंदू वैसे पिता नहीं है, हमको पढ़ाया गलत है। जब जब हिंदू उठा है तो मुजफ्फरनगर हुआ है। ओबीसी कुत्ता भूखता है, चिंता मत करो, मेरठ के ही लड़कों ने उनको जवाब दिया था। ये साहस और शौर्य हम त्रिशूल दीक्षा धारण करके शिवाजी की भांति उस अली के सीने में खंजर घोंपने का काम, इसलिए संकल्पवान बजरंगी बनना चाहते हैं जो हमारी गाय को काटेगा। शिवाजी की कसम, इस राम की धरती पर हम उसका हाथ काट देंगे। प्रिय साथियों, राम जन्मभूमि पर मंदिर का पूजन कामेश्वर चौपाल ने किया था और नेतृत्व डॉक्टर तोगड़िया और अशोक सिंघल पूज्य संतों ने किया था। कसम मुझे इस माटी की, इसी सदी के अंदर काशी विश्वनाथ और मथुरा के अंदर डॉक्टर तोगड़िया शिला पूजन करेगा और 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदू भगवान राम और कृष्ण की जय जयकार करेंगे। यह सदी का इतिहास लिखा जाएगा। और चिंता मत करो, कश्मीर फाइल विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माध्यम से उनका अभिवादन करना चाहता हूं। और एक फिल्म गुजरात के ऊपर भी बननी चाहिए। क्या दृश्य था, क्या दृश्य था। राम भक्त भी देख सके और मुसलमान भी देख सके कि तुम्हारी छाती पर बैठने के लिए ये बजरंगबली त्रिशूल लेकर खड़ा हुआ है। अंतिम वाक्य बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, चौकी थाने का नेतृत्व राष्ट्रीय बजरंग दल ही करेगा। यह संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है और इसी संकल्प के साथ में हम शौर्य वीर हिंदू विजेता हिंदू और एक उद्घोषणा डॉक्टर तोगड़िया ने और की है। अब कश्मीर के लाल चौक पर मई के अंदर भगवा ध्वज रहेगा और क्षीर भवानी की यात्रा, शौर्य का उद्घोष, हिंदुओं की विजेता, यह सपना हम शंकराचार्य की जन्मभूमि तपोभूमि से क्षीर भवानी की यात्रा मई में करेंगे। इसकी उद्घोषणा संपूर्ण भारत का हिंदू देख रहा है और हम कश्मीर में हिंदुओं को मई से बसाना चालू कर देंगे। भारत माता की જય શ્રી રામ. જેમને સાંભળવા માટે આપણે આતુર છીએ એવા હિન્દુ હૃદય સમ્રાટ ડોક્ટર પ્રેમભાઈ તોગડિયાજીને વિનંતી કરું કે આપણને માર્ગદર્શન આપે. बोलो हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी की, हर हर महादेव. अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की 26-27 मार्च अखिल भारतीय बैठक निमित्त यहाँ देश भर के हिंदू समाज का नेतृत्व करके हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का संकल्प लेकर देश के 100 करोड़ हिंदुओं का
साथियों के 2 दिन के अखिल भारतीय सम्मेलन निमित्त यहाँ त्रिशूल धारण के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आए हुए एडवोकेट देवेश उपाध्याय जी, राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री यूपी से आए ईश्वरी प्रसाद जी, जिनका हमने अभी भाषण सुना, ये राष्ट्रीय बंजर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा के मनोज कुमार सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से आए प्रदीप गौर जी, राष्ट्रीय मंत्री राजस्थान से चंद्र सिंह जैन जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री गुजरात से मालाबेन रावल, राष्ट्रीय मंत्री आसाम से आए मनोज साहू जी, राष्ट्रीय महिला परिषद की डॉक्टर मुक्ताबेन मकानी, ओजस्विनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनी ठुकराल जी, हमारे हिंदू हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रेड्डी जी, दिनेश अग्रवाल जी, गुजरात प्रांत के अध्यक्ष रणछोड़ भाई भरवाड़, हमारे हिम्मत भाई, कामेंद्र सिंह राठौड़ और रोहित भाई, पूरे उत्तर गुजरात के महामंत्री निकुंज भाई, जितेंद्र भाई प्रजापति, नेहल भाई, राजू भाई, विपिन भाई, यहाँ पर उपस्थित मेरे हिंदू साथियों, हाथ उठाओ, मैं बोलोगे, बोलो अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, समृद्ध हिंदू, गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, महंगाई मुक्त गृहिणी, सुरक्षित हिंदू, हर हिंदू, हर परिवार, हर गांव, हमारा धर्म, हमारा देश रहेगा सुरक्षित, हमारा संकल्प, भारत में कोई भी हिंदू बिना हेल्प मदद नहीं रहेगा, हिंदू हेल्पलाइन, भारत में कोई भी गरीब हिंदू बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, इंडिया हेल्पलाइन, भारत में कोई भी हिंदू भूखा नहीं रहेगा, एक मुट्ठी अनाज, भारत में कोई भी गरीब हिंदू जेल में नहीं रहेगा, मुफ्त में एडवोकेट, भारत में कोई भी हिंदू युवा युवती बेरोजगार नहीं रहेगा। जय श्री राम। 1990 में आज से 30-35 साल पहले जब राम मंदिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, राम मंदिर पर बाबर की छाती पर बाबर का ढांचा खड़ा था, लोग मुझे पूछते थे मंदिर बनेगा क्या, कभी मंदिर बनेगा। मेरा गत 40 साल में एक ही उत्तर था, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। अरे मुसलमानों, तुम चाहोगे तो भी मंदिर बनेगा, तुम नहीं चाहोगे तो भी मंदिर बनेगा। अरे तुम्हारी छाती पर पांव रखकर, तुम्हारी छाती पर पांव रखकर मंदिर बनेगा। बोलो मंदिर बन गया या नहीं, बाबर का ढांचा तोड़ा या नहीं। हाथ उठाओ, मैं कहूंगा अयोध्या जाकी है, आप कहेंगे काशी मथुरा की बारी है। बोलो अयोध्या जाकी है, अयोध्या जाकी है।
कुछ लोग कहते हैं अयोध्या तो ठीक है, काशी मथुरा हमारे एजेंडा में नहीं है। अरे दुर्भाग्यो, जिनके एजेंडा में काशी मथुरा नहीं है वो हिंदुओं के एजेंडा में, वो हिंदुओं के एजेंडा में। हमने दम मारकर बाबर की छाती पर पांव रखकर बाबर को कुचलकर बाबर का ढांचा भी ढहा दिया, मंदिर भी बना दिया। और औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ तोड़ा था तब हम सबकी मां अर्थात काशी विश्वनाथ में हमारी माता श्रृंगार देवी का मंदिर था। यह मंदिर को मस्जिद में कैद कर लिया था। औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ तोड़कर मस्जिद बनाई, वह मस्जिद की दीवार में हम सबकी मां श्रृंगार देवी को कैद किया था। मैं नवंबर में यूपी गया था, हमने कहा था कि हम तो योगी और भगवा के साथ हैं, हम जिन्ना के साथ नहीं जा सकते हैं। पर हमने कहा था हम योगी और भगवा के साथ हैं, पर हम सबकी मां मस्जिद में कैद है। शर्म नहीं आती है मेरे भाइयों? हमने उत्तर प्रदेश में आवाज बुलंद की थी, परसों ज्ञानवापी मस्जिद से श्रृंगार देवी को मुक्त कर दिया है। हमारी मां वही बैठी है, हमारी मां मस्जिद में बैठी है, पर अब तक कैद थी, अब हमारी मां मस्जिद में राज करने लगी है। यह विजय की शुरुआत है। श्रृंगार देवी मस्जिद में बैठकर हम सबकी मां मस्जिद पर शासन करेगी, तो कल हमारी मां भगवान काशी विश्वनाथ को भी वहां लेकर आएगी। आप मुझे बताओ, राकेश पंडित को कश्मीर में दिन दहाड़े मुसलमानों ने गोलियों से मारा या नहीं? गुजरात में किशन भरवाड़ को गोलियों से मारा या नहीं? कर्नाटक में एक हिंदू का बेटा हर्ष को मुसलमानों ने गोलियों से मारा या नहीं? मेरा कहना है, भारत में हिंदू क्यों सुरक्षित नहीं है? हिंदुओं को दिन दहाड़े मारने की हिम्मत ये जिहादियों की औलाद की गुजरात में कभी नहीं थी। कश्मीर फाइल की चर्चा फैल रही है। कश्मीर फाइल मानी 1990 में कश्मीर के हिंदुओं को उनको मारकर भगाया। ये यातना का, अपमान का वर्णन कितने वर्ष हुए? 32 साल। 32 साल में 15 वर्ष कांग्रेस का देश में राज रहा, 5 साल नरसिंह राव, 10 साल सरदार मनमोहन सिंह, 12 साल भाजपा का राज रहा, 5 साल अटल जी, 7 साल हमारे नरेंद्र भाई। बोलो, 32 साल में किसी ने कश्मीर के हिंदुओं को अपने घर में बसाया क्या? घर में बसाया क्या? मैं इसलिए आपको याद करा रहा हूं कि भारत की 15 लाख की सेना 32 साल कांग्रेस का भी शासन, भाजपा का भी शासन, 4 लाख हिंदुओं को घर लूटकर भगा दिया। भारत की 15 लाख की सेना होने के बावजूद अभी कश्मीरी हिंदुओं को उनकी संपत्ति मुसलमानों से वापस नहीं मिली, उनका घर वापस में नहीं मिला। यही चलता रहा
तो 50 वर्षों के बाद 50 वर्षों के बाद पूरा भारत कश्मीर हो जाएगा। आज कश्मीर फाइल बनी, तब इंडिया फाइल बनेगा। जो 4 लाख हिंदुओं को 32 साल के बाद उनका घर दिला नहीं पाए, तो बोलो 100 करोड़ हिंदुओं को मारकर भगाया, हमें हमारा घर कोई वापस देगा क्या? बोलो वापस देगा क्या? हाथ उठाओ, मैं बुलाऊंगा, ऐसा बोलो। बोलो वीर हिंदू, विजेता हिंदू, विजेता हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू, विजेता हिंदू। वीर हिंदू, विजेता हिंदू। ये त्रिशूल धारण क्यों? मेरे भाइयों, हमारे कोई भगवान बिना शस्त्र नहीं है। हिंदू धर्म कायरों का धर्म नहीं है। या तो 1000 हाथों में हथियार उठाकर 1000 हाथों में हथियार उठाकर त्रिशूल धारण करके 1000 हाथों से शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान रुद्र शिव का धर्म है। महिलाओं के हाथ में आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, वॉशिंग मशीन देखा होगा, कहीं आईना मिरर देखा होगा। बताओ, हम सबकी मां, सभी महिलाओं की मां, बोलो अम्बा माता के हाथ में प्रेशर कुकर है क्या? वॉशिंग मशीन है क्या? अरे यदि तलवार नहीं तो हमारी अम्बा माता नहीं, और अम्बा माता है तो बिना खड्ग नहीं। बोलो हिंदू धर्म अम्बा माता का धर्म है या नहीं? भगवान शिव का धर्म है या नहीं? भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी का धर्म है या नहीं? राम कृष्ण हनुमान जी का धर्म है या नहीं? हमने वीर हिंदू विजेता अभियान ये समझकर शुरू किया है। 32 साल के बाद लोगों को कश्मीर फाइल फिल्म दिखाने के लिए ले जाते हैं, पैसे देकर लिखा जाते हैं। अरे तुम्हारी ताकत है तो पाकिस्तान फाइल फिल्म बनाकर वह दिखाने के ले जाओ। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो, और जो व्यवहार कश्मीर में हिंदुओं के साथ किया है वह पाकिस्तान में उनके साथ करके दिखाओ, उनकी फिल्म बनाओ, और यह फिल्म देखने के लिए हिंदुओं को ले जाओ। 22 साल के 32 साल के बाद 4 लाख हिंदुओं को घर नहीं दे पाए, तो 50 साल के बाद देश में हिंदुओं की जनसंख्या घटकर 100 करोड़ से 50 करोड़ होने वाली है। मुसलमान 20 करोड़ बढ़कर 60-70 करोड़ होने वाला है। भारत अफगानिस्तान बनेगा। जो कश्मीर फाइल में हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ, हिंदुओं के साथ जो अपमान देखा, यह कल अपमान आपके पोतों के साथ होने वाला है, आपकी पोती के साथ होने वाला है। भगवान की कृपा से हम हिंदू हैं, हमारा बेटा बेटी हिंदू रहेगा, हमारा पोता पोती हिंदू नहीं रहेगा ये भारत में। और 32 साल के बाद 15 लाख की आर्मी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यदि हमारी बहन बेटियों और जमीनों की रक्षा नहीं कर पाए, तो 50 साल के बाद भारत में मुसलमानों का बहुमत होगा। हमारी बहन बेटी की घरों की रक्षा किस लिए होगी? इसलिए हमारा त्रिसूत्री एक्शन प्लान है। हाथ उठाओ, मैं कहूंगा वीर हिंदू, आप बोलेंगे विजेता हिंदू। बोलो वीर हिंदू, विजेता हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू, विजय
शस्त्र पूजन, रोज व्यायाम, सेना और पुलिस में भर्ती, देश में समान नागरिक कानून, 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर प्रतिबंध लगाओ। मैंने कहा कि हिंदू खतरे में है। 50 साल के बाद हमारा पोता पोती नहीं बचेगा। उनको बचाने का, भारत में रखने का, उनका घरों की रक्षा करने का अभियान का नाम वीर हिंदू विजेता हिंदू। हम प्रथम चरण में 2 करोड़, इसके बाद के दूसरे चरण में 20 करोड़। बोलो, यह देश के 100 करोड़ में 20 करोड़ त्रिशूल धारण करके होगा तो क्या भारत अफगानिस्तान बनेगा क्या? अरे भारत अफगानिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बना देंगे। फिर देश में कश्मीर फाइल जैसी फिल्म नहीं बनेगी। हम अपने घरों में समृद्ध होंगे, सुरक्षित होंगे। पर यह करना है तो देश में समान नागरिक कानून लाना होगा। ट्रिपल तलाक का कानून बोलो देश में बनाया या नहीं? तो समान नागरिक कानून ला देते तो ट्रिपल तलाक अपने आप खत्म हो जाता और मुसलमानों की बीवियों के लिए ट्रिपल तलाक का कानून बन सकता है। तो बोलो, हमारे घरों की रक्षा के लिए समान नागरिक कानून बन सकता है या नहीं? 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण का कानून बन सकता है या नहीं? हमारी सीधी मांग है, कानून बनने के बाद जिनके घर में 2 से ज्यादा बच्चे हैं, मेरे साथ बोलो, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको सरकारी अनाज मिलेगा? सरकारी अनाज मिलेगा? उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलेगी? उनके परिवार को सरकारी हॉस्पिटल में दवाई मिलेगी? उनको बैंकों से लोन मिलेगी? उनको सरकारी नौकरी मिलेगी? उनको वोट डालने नहीं दिया जाएगा? बोलो, हिंदुओं की रक्षा होगी या नहीं? बोलो, इनके लिए कौन लड़ेगा? बोलो, जोर से बोलो, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। मेरे भाइयों, हर गलियों में चले जाओ, जैसे देवेश जी ने कहा था, हर गांव में चले जाओ, राष्ट्रीय बजरंग दल खड़ा करो। हम वादा करते हैं, भारत को कश्मीर नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान को अखंड हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बनाकर रखेंगे। एक भी हिंदू का घर लूटने नहीं देंगे। आप अकेले नहीं हैं, हम 100 करोड़ हैं। हमने हिंदू हेल्पलाइन शुरू की, क्यों? आप मदद कहां मांगोगे हिंदू हेल्पलाइन पर? और मदद करने के लिए आपके लिए 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, यह किसी से लड़ने के लिए नहीं है, संघर्ष करने के लिए नहीं है, किसी के विरोध के लिए भी नहीं है। हम भाजपा के भी विरोधी नहीं हैं, पर हम भाजपा के बदिया मजदूर भी नहीं हैं। हिंदुत्व का काम करोगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, पर कश्मीर के हिंदुओं को बसाओगे नहीं। और कश्मीर फाइल फिल्म दिखाकर हमकार समर्थन मांगो, नहीं मिलेगा। काशी मथुरा का मंदिर बनाना ही होगा, समान नागरिक कानून लाना ही होगा। 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करके ये मुसलमानों की जनसंख्या पर तुम्हें नियंत्रण लाना होगा। सत्ता तुम्हें आनंद के लिए नहीं, हिंदुओं की देश की रक्षा के लिए दी है। यह करेंगे, हमारा
समर्थन खोलकर बना रहेगा। और जब देश में हिंदू खतरे में है तो हिंदुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान की कृपा से हमारे पास छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्र परिषद है, मध्य प्रदेश से सचिन बघेल है, मजदूरों के लिए राष्ट्रीय मजदूर परिषद, हमारे साथ रघुवीर सिंह सिसोदिया है, किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान परिषद, हिंदू हेल्पलाइन, मुफ्त डॉक्टरों के लिए इंडिया हेल्पलाइन। हमने देश भर में बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया है और निकुंज भाई शहीद, राजू भाई, नेहल भाई, विपिन भाई जैसे अनेक हिंदू साथियों की मदद से पूरे देश में संगठन का काम खड़ा हुआ है। हमारा संगठन का लक्ष्य है कि 1 लाख गांवों तक हम संगठन खड़ा करेंगे। हम काशी मथुरा बनाएंगे। हमें चलो कश्मीर, जिस कश्मीर में अब तक हिंदुओं को बसाया नहीं है, हम ये कश्मीर में जाएंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल का अगला नारा होगा चलो कश्मीर। कभी बाबा अमरनाथ का नारा लगाकर 500,000 लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाते थे, उनको 10 लाख की यात्रा बनाने का काम भगवान की कृपा से हम सब ने मिलकर किया था। हम चलो कश्मीर का नारा लेकर आ रहे हैं, काशी मथुरा का संकल्प लेकर आ रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने का भी संकल्प लेकर आ रहे हैं। आप गांव तक फैल जाओ, संगठन खड़ा करो। जितने बंधु ने त्रिशूल लिया है वो त्रिशूल निकालो, बैठे बैठे हाथ उठाओ। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरा हाथ ऐसे ही त्रिशूल चमक रहा है, मैं यहां से देख रहा हूं। मेरे साथ सबको संकल्प करना है। बोलो, मैं भगवान की साक्षी में संकल्प करता हूं कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समृद्धि, हिंदू सुरक्षा, हिंदू सम्मान के लिए मैं त्रिशूल धारण कर रहा हूं। जोर से बोलो, मैं वीर हूं, मैं वीर हूं। हम विजेता बनेंगे। बोलो, वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू। मैं कहूंगा भारत अफगानिस्तान, आप बोलेंगे नहीं बनने देंगे। बोलो, भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान। मैं कहूंगा कश्मीर के हिंदुओं को, आप कहेंगे बसाओ। बोलो, कश्मीर के हिंदुओं को, कश्मीर के हिंदुओं को। मैं कहूंगा कश्मीर से जिहादी, आप कहेंगे भगाओ। बोलो, कश्मीर से जिहादी, कश्मीर से जिहादी। मैं कहूंगा हमें चाहिए, आप बोलेंगे काशी मथुरा। बोलो, हमें चाहिए, हमें चाहिए कॉमन सिविल कोड, हमें चाहिए, हमें चाहिए। आप बोलेंगे रोजगार। बोलो, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए अखंड भारत, हमें चाहिए, हमें चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।
જે પણ મહેમાનો અને કાર્યકર્તા પધાર્યા છે તમામ માટે ભોજનની વ્યવસ્થા છે. પોતાના સ્થાન ઉપર દરેકને પોતાના સ્થાન ઉપર જ આપી દેવામાં આવશે. પ્લીઝ જરા પોતાના સ્થાન ઉપર બેસી રહીશું. સામેના ભાગમાં વ્યવસ્થા છે, અહીંથી પેલા બહેનો જશે અને એ પ્રમાણે इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन मिला जिनके द्वारा हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी का यहाँ पर पधारे, उनका खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं. साथ में केंद्रीय महामंत्री डॉक्टर देवेश जी, राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष मनोज जी, केंद्र में से पधारे हुए